हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। प्रीवियस क्लास में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी प्रोसेस में आगे कंटिन्यू रहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, CNS, PNS और ANS, और उसी में आगे चलते हुए हमने CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा और ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। और उसके बाद हमने देखा क्रेनियम के बाहर एक लेयर होती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं, उसके 3 पार्ट्स देखे। और अब आगे चलते हुए हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको आगे पढ़ते हैं। तो चलिए, हम ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। ब्रेन को नॉर्मली 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है, और वो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए देखते हैं। दूसरा है, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन। यानी मध्य मस्तिष्क। और लास्ट है हिंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है? ये हमारे आगे का जो मस्तिष्क का भाग होता है ना जी, जिसे हम ऐसे देखते हैं, ये सारा अग्र मस्तिष्क है। और मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क कौन सा होता है? ये जो हमारे यहाँ से पीछे से लेकर बीच का जो हिस्सा होता है ना, ये पूरा पूरा मिड ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, जो हमारे पीछे का ये वाला है, ये पूरा पश्च मस्तिष्क में आता है। अब इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी होते हैं जिनको हम साइंटिफिक नेम से जानते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है फोर ब्रेन को प्रोन्स इनसेफेलोन नाम से जाना जाता है। मिड ब्रेन को प्रोन्स इनसेफेलोन, मीजो इनसेफेलोन, और हिंड ब्रेन को रोम्बो इनसेफेलोन। अब इन तीनों के साइंटिफिक नेम भी हम लोगों ने लिख लिए। अब इनमें पता करते हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है। ब्रेन की तीनों पार्ट में फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, हिंड ब्रेन उसके बाद आता है, और मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है। तो इनको लिख लेते हैं। सबसे बड़ा फोर ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन, और फिर मिड ब्रेन। इसमें सबसे अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, तो वो होता है फोर ब्रेन। और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन वो होता है मिड ब्रेन।
ओके। सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पार्ट वो होता है वो फोर ब्रेन, और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मिड ब्रेन। ये हमने ब्रेन के टाइप्स देखे। अब ये इनके पार्ट्स हैं, अब इनके सब पार्ट्स और होते हैं, इनको आगे भी और भागों में डिवाइड किया गया है। चलो वो आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फोर ब्रेन को हम प्रोएंसेफेलॉन बोलते हैं, प्रोएंसेफेलॉन। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है थैलेमस, दूसरे नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस, और तीसरे नंबर पे आता है सेरिबेलम। इनको हिंदी में भी इन्हीं नाम से जाना जाता है और इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन को किसी सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, और हिंड ब्रेन को भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पोन्स वेरोलाई, दूसरे नंबर पे आता है मेडुला ओब्लोगेटा, और सबसे लास्ट पर आता है सेरिबम। इसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट हिंड फोर ब्रेन होता है और सबसे छोटा पार्ट मिड ब्रेन होता है। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। और ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट पूरा अकेला सेरिबेलम होता है, और सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है सेरिबम। दोनों के नाम सेम से है, पर ये सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है। आगे इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। और इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक स्टेम ऑफ ब्रेन, जिसे हम कहते हैं ब्रेन की पूंछ, मस्तिष्क की पूंछ, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारी एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर उतार लेना। यह है मिड ब्रेन। यानी मध्य मस्तिष्क। इसके नीचे होता है पोन्स वेरोलाई, और इसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। और यहाँ पर एक पत्तेनुमा संरचना बनती है जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, यानी सेरिबेलम। ये होता है सेरिबेलम। और यहाँ से ऊपर हमारा बनता है फोर ब्रेन, पूरा का पूरा।
इस फोरब्रेन के अंदर देखें, यहाँ पर होता है थैलेमस, ओके। यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, और ये पूरा पार्ट बचा हुआ ये होता है सेरिबम। जो कि इतना बड़ा पार्ट है, देखने से कितना बड़ा लग रहा है, यानी कि ये 2/3 पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। और यहाँ पर हम देखें, हमने क्या कहा था, ब्रेन स्टेम यानी कि ब्रेन की पूंछ, मस्तिष्क की पूंछ, यहाँ पर मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों मिलकर मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मस्तिष्क की पूंछ में कौन कौन से मस्तिष्क के भाग आते हैं, तो वो आते हैं सबसे पहले मिड ब्रेन, फिर आता है पोन्स वेरोलाई, और सबसे लास्ट में आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मस्तिष्क की पूंछ बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबम, ये तीनों मिलकर बनाते हैं फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क। ये मिड ब्रेन है, और यहाँ पर पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन। हमने इतना देखा, अब इन सारों का एक एक करके डिटेल से इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनके क्या कार्य होते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले हिंड ब्रेन से शुरू करते हैं, हम उल्टा चलेंगे, हिंड ब्रेन से हम होते हुए सेरिबेलम पढ़ेंगे, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर पोन्स वेरोलाई, ऐसे करते करते हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को नॉर्मली लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा होता है और हमारे पीछे की ओर यहाँ पर स्थित होता है। इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, इनके कार्य क्या क्या है, उनको हम देखेंगे। सेरिबेलम के कार्य हैं, एक तो क्या कि ये बोलने में सहायता करता है हमारी, कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। मतलब अब आगे क्या बोलने वाला हूँ, जैसे हम कहते हैं कि मम्मी पानी लेकर आओ, वहाँ से खेल कर आओ, कुछ भी कर आओ, ये सारे काम मतलब बोलने की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। यानी इन सब के अलावा ये हमारी बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंसिंग, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ
तो खड़े हुए में मैं बिल्कुल वैसे खड़ा हूँ कि किधर गिर नहीं रहा, तो इसमें हेल्प करता है। जैसे हम सोते हैं तो सोते हुए भी हमारा बैलेंस बना हुआ है, इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो और सबसे मेन बात, ये हमारे मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम इधर उधर मूव करते हैं, जितनी भी सारी मूवमेंट होती है, चलते फिरते कूदते हैं, तो जितनी भी सारी मूवमेंट होती है, इन सारी मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मस्कुलर मूवमेंट बोलने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बॉडी बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है और मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन सब के अलावा इनमें एक मेन बात क्या आती है कि अगर अल्कोहल, शराब का सेवन हम जितना ज़्यादा करते हैं ना, तो इससे ये अनुमस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए आपने अल्कोहल का ना, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, शराब का सेवन कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा ये अनुमस्तिष्क है ये ब्लॉक हो जाएगा और उससे फिर क्या होगा, बोलने में नियंत्रण नहीं रहेगा। तभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा एक दिन में शराब पी लेते हैं, उनमें बोलने में कंट्रोल नहीं रहता, वो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं होता। दूसरी बात, बॉडी बैलेंसिंग कंट्रोल होता है, वो उनका बिगड़ जाता है। शराबी लोगों को देखना, आप बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उनके सही से चला नहीं जाता, कुछ नहीं होता और मस्कुलर मूवमेंट भी खो जाते हैं। इनको अगर किधर भी आप धक्का लगा देंगे तो बहुत लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहेंगे। इसीलिए शराब के कारण अनुमस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओके, ठीक है। शुरू है ना। अगला हमारा सब पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है ना, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब इनवॉलेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जिनका हमारे खुद पर नियंत्रण नहीं होता। जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं जिनका खुद पर नियंत्रण, उनको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लोगेटा करते हैं। कौन सी, इनवॉलेंट्री। यानी अनैच्छिक क्रियाएं। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं टू टाइप्स की होती हैं। वो टू टाइप्स की कौन सी, एक तो वाइटल रिएक्शन यानी कि जैविक क्रियाएं, और एक होती है नेसेसरी रिएक्शन यानी सहायक क्रियाएं। टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है वाइटल रिएक्शन, और एक होती है नेसेसरी रिएक्शन। सॉरी, ये होती है जैविक क्रियाएं, और ये होती है सहायक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं कौन सी होती है,
वे क्रियाएं जिनकी अब्सेंस में, यानी कि जिनकी अब्सेंस के अंदर हमारी डेथ हो जाती है, उन सारी रिएक्शन को हम वाइटल रिएक्शन कहते हैं। और ये वो होती हैं जिनकी अब्सेंस में हमारी डेथ नहीं होती, डेथ नहीं होती। ओके, अब ये कौन कौन सी होती हैं? वाइटल रिएक्शन होती हैं जैसे श्वसन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन यानी पाचन, और परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सारी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जिनका हमारे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। ये अनैच्छिक होती है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी अब्सेंट हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। कौन कौन सी होती है, चलो देखते हैं। श्वसन, पाचन, परिसंचरण, और उत्सर्जन, ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट जैविक क्रिया है। और सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि जिन इनकी एब्सेंस में हमारी डेथ नहीं होती, ये नॉर्मली सहायक क्रियाएं होती हैं जैसे छींक आना, डकार आना, खांसी जुकाम होना, या फिर इनके अलावा देखें तो उल्टी आना, ये भी एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। और ये एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी, जिनका हमारे खुद पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, ये सारे हैं मेडुला ऑब्लिगेटा के कार्य। सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई क्या होता है? पोन्स वेरोलाई क्या काम करता है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, उन बॉडी पार्ट से जो मैसेज हैं वो आकर फिर सबसे पहले ब्रेन में आते हैं। ब्रेन में सबसे पहले वो पोन्स में आते हैं, पोन्स वेरोलाई में, और पोन्स वेरोलाई से होते हुए ब्रेन के और पार्ट्स में जाते हैं। फिर उनके खिलाफ रिएक्शन बनती है, रिएक्शन की उस बॉडी पार्ट पर वापस क्या मैसेज भेजना है। ओके, इसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये पोन्स वेरोलाई है, ओके, इसमें क्या होता है? सबसे पहले मैसेजेस आते हैं। तो ये मैसेजेस सबसे पहले पोन्स वेरोलाई के पास आएंगे, फिर ब्रेन के और अदर पार्ट्स तक जाएंगे। जैसे सबसे पहले स्किन से कोई मैसेज आया, ठीक है, तो स्किन से सबसे पहले मैसेज आया, वो मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा? पोन्स वेरोलाई के पास, और फिर उससे जाएगा ये फोर ब्रेन के पास, और फिर उसके खिलाफ जो रिएक्शन है वो बनेगा कि वापस मैसेज क्या भेजना है। स्किन के अलावा जैसे हार्ट से कोई मैसेज आया, वो पोन्स वेरोलाई के पास आया, फिर उसके बाद जाएगा मिड ब्रेन के पास। या इन सब के अलावा जैसे ईयर या फिर आई, कान या आंख से कोई मैसेज आया और वो फिर पोन्स वेरोलाई के पास जाएगा, और फिर उसके पास कहाँ पर जाएगा? हिंड ब्रेन के पास। ओके, चलो ठीक है। तो ये क्या करता है? पोन्स वेरोलाई बॉडी और माइंड के बीच कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करता है। ओके, इन सब के अलावा देखा जाए
तो पोन्स फेरुलाe क्या करता है, पूरे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, पूरे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो खाली श्वसन की प्रोसेस को, अकेली श्वसन की प्रोसेस को, और ये पूरे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पर अपना हिंड ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने ब्रेन के टाइप्स पढ़े और पूरा का पूरा हिंड ब्रेन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिड ब्रेन पढ़ेंगे और फिर फोर ब्रेन पढ़ के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।